जी आप परमेश्वर नावाची आपण एकत्र जमलो आहे पिता पुत्र पवित्र आत्म्याला काही दुआओं वेलकम करना स्वागत करते हैं आपण मध्यस्थी देवा सेवकाला आहे सदस्य त्यावेळेस वचन लेके आवी यावेळेस आपण टाळी द्वारे जोरदार वेलकम करते हैं वेलकम हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की जय तो एक बार प्रभु को धन्यवाद इस समय के लिए परमेश्वर ने इस दिन को हमें दिखाया हम परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा कर सके आमीन रात भर प्रभु ने हमें संभाला और हम सबको सुरक्षित रखा कि उस परमेश्वर की स्तुति हम करें क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मिट्टी तेरी स्तुति नहीं कर सकती आमीन जब तक हम जिंदा हैं तब तक ही हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं हालेलुया हालेलुया और इसलिए परमेश्वर ने हम पर यह अनुग्रह दिखाया कि रात भर हमें संभाला और यह नया दिन प्रभु ने हमें दिखाया और पवित्र दिन प्रभु ने हमें दिखाया कि हम उसके चरणों में आए और उसकी महिमा उसकी स्तुति और उसकी आराधना करें बहुत बार हमारे जीवन में परमेश्वर की एक अपेक्षा है आपको पता है कि हर दिन या जब भी हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो वचन में भी लिखा है कि गीत गाकर हम उसके आंगनों में प्रवेश करें आमीन और गीत आप तब गाओगे उसकी स्तुति आप तब कर सकते हो जब आपको उसने किए हुए उपकार जो हमारे जीवन में जब हमारे जीवन में उन उपकारों के लिए उन उपकारों को हम याद करेंगे उसके बाद ही हम उसकी स्तुति और उसकी गीत गा सकते हैं आमीन तो पहली बात कि परमेश्वर की जो उपकार हमारे जीवन में है उनके बारे में हमें सोचना चाहिए बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको लगता है कि मेरे जीवन में ऐसा कौन सा काम प्रभु ने किया जिसके बदले में प्रभु को धन्यवाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे जो आज का दिन नहीं देख पाए बराबर है ना शायद वो आज का दिन नहीं देख पर आप और मैं वो धन्य लोग हैं कि प्रभु ने आज हमें एक नया दिन दिखाया हमें अगर हम जिंदा है तो ये काफी है प्रभु को धन्यवाद देने हालेलुया बहुत सारे लोग जो होते हैं रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं कोई बीमारी में मर जाता है कोई हार्ट अटैक में मर जाता है आपको पता है मृत्यु किसी को पूछ के नहीं आती और किसी को बता के नहीं आती आपको पता है मनुष्य के जीवन में शायद डॉक्टर जो है जब एक माँ को गर्भ होता है तो डॉक्टर उसकी डिलीवरी की डेट बता देता है ना कौन से महीने में और कौन सी तारीख में शायद उसकी डिलीवरी होगी ये डॉक्टर हिसाब किताब लगाकर बता सकता है बताता है कि नहीं हाँ जब कोई बहन अगर कोई हम कहते हैं प्रेग्नेंट हो अगर वो दवाखाने में गई तो उसके बाद हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने चेक करने के बाद सब पूछताछ करने के बाद डॉक्टर कहता है कि इस महीने में इस तारीख के बीच आपकी डिलीवरी हो सकती है हालेलुया तो जन्म की तारीख जो है ना वो हिसाब किताब लगाकर हो सकती है पर आपको पता है मृत्यु की तारीख डॉक्टर नहीं बता सकता आमीन मृत्यु की तारीख डॉक्टर नहीं बता सकता उसे खुद की मृत्यु की तारीख भी नहीं पता भले आज वो भला चंगा हो भले उसके जीवन में कोई बीमारी न हो फिर भी मनुष्य जो है वो खुद के मृत्यु के बारे में कुछ नहीं बता सकता क्योंकि वो सारी बातें परमेश्वर ने अपने अधिकार में रखी है हालेलुया तो इसलिए परमेश्वर ने अपने अधिकार में रखी है कि जब जब एक दिन हम हमसे जुड़ जाए तो उस दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद हालेलुया क्योंकि दिया गया दिन मेरा नहीं था ये परमेश्वर ने मुझे दिया है हालेलुया मेरा वो है जो मेरे पास है आमीन समझ में आ रही मेरी बात देखो जो चीज मेरे अधिकार में है उसे मैं मेरा कहता हूं पर जो मेरे अधिकार में नहीं वो मेरा नहीं हालेलुया आज का दिन मेरे अधिकार में है तो मैं कह सकता हूं आज का दिन मेरा है आमीन पर कल का दिन मेरा नहीं है वो किसके अधिकार में है परमेश्वर अगर समझो प्रभु ने कल का दिन भी तुम्हें दिखाया तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु तूने मेरा एक और दिन बढ़ा दिया हालेलुया तो ये काफी है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए जब प्रभु आपको एक नया दिन दिखाए आमीन जब जब आप सुबह में उठते हो ना प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु एक नया दिन आपने हमें दिखाया बहुत सारे लोग जो थे पिछले दिनों में 2 साल पहले अगर हम सोचे तो कोरोना के काल में बहुत सारे लोग जग को छोड़कर चले गए शायद आपके गाँव में भी बहुत सारी घटनाएं वैसी घड़ी हुई हम पिंपले में रहते वहां पर भी बहुत सारे लोग मर गए बहुत तरुण जवान जो लोग थे ना वो उसमें मर गए चले गए जिनके बारे में किसी को लगता भी नहीं था कि ये मरेगा
और आपको पता है वो भी इस जगत को छोड़कर निकल गए। परमेश्वर ने हम सभी को इस कोरोना में से भी बचा के यहाँ तक लाया। आमेन। तो हर दिन प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आमेन। आपको पता है कोरोना जब आया था तो परमेश्वर ने कुछ ना कुछ उस कोरोना में से हमें सिखाया। आत्मिक व्यक्ति, विश्वासी व्यक्ति ने उसमें से कुछ ना कुछ सीखना बहुत जरूरी है। आपको पता है कोरोना के काल में जब एक व्यक्ति को कोरोना हो जाता था और हॉस्पिटल में उसे लेकर जाते थे तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी। किसकी? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगाया जाता था। आपको पता है इतने साल हो गए जब से हमारा जन्म हुआ हम ऑक्सीजन फुकट में ले रहे हैं, बराबर है ना? परमेश्वर ने कभी बिल मांगा? जितनी सांस हमने ली आज तक परमेश्वर ने कुछ पैसे लिए? पर डॉक्टर के पास एक दिन भी रहे ना ऑक्सीजन, अगर डॉक्टर ने आपको डॉक्टर का ऑक्सीजन अगर दिया, दवाखाने से ऑक्सीजन आपको दिया तो हर दिन के लिए 5,000 रुपए चुकाने पड़ते हैं। कितने? 5,000 एक दिन के लिए। हालेलुया। पैसे थे मनुष्य के पास कोरोना के समय में और ऑक्सीजन नहीं मिल सकता। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, लोग लाखों रुपए देने के लिए तैयार थे पर आपको पता है ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिलते थे। परमेश्वर ने क्या सिखाया? इतने साल हो गए कि मैंने तुम्हें फुकट में सब कुछ दी। आमेन। तुमने कभी धन्यवाद नहीं दिया और डॉक्टर तो बेचकर दे रहा है ऑक्सीजन, फिर भी हम उसे धन्यवाद दें। डॉक्टर जी हम आपके बहुत आभारी है कि आपने हमें ऑक्सीजन दिया। पैसे देकर उसको धन्यवाद करते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? परमेश्वर ने कभी पैसे मांगे? परमेश्वर ने आपसे कोई चीज मांगी उसके बदले में? बिल्कुल नहीं। सब कुछ परमेश्वर देता है, फुकट में देता है। हालेलुया। तो नित्य परमेश्वर का धन्यवाद करो। आमेन। परमेश्वर महान है, हर एक व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर। आमेन। हम कल वोरसर में थे, वहां पर मैं एक बात सोच रहा था और सोचते सोचते फिर शाम हुई। उसके बाद हम मीटिंग में आना था, हम फ्रेश वगैरह होकर नीचे आए और चाय लेनी थी तो चाय लेने बैठे तो वहां पर वोरसर में एक सिस्टर है, वो आई हमें मिलने के लिए और उन्होंने कहा कि मैं खेती में जा रही हूँ, खेत में जा रही हूँ क्योंकि मेरी जो भैंस है उसके लिए मुझे चारा काट के लाना। हालेलुया। तो मैंने सोचा कि एक भैंस को अगर पालना हो तो आपको पता है बहुत कष्ट करना पड़ता है, बराबर है ना? सुबह शाम या दिन भर उसके लिए चारा लाना, उसके लिए पानी लाना, ये सारी बातें हमें करनी पड़ती है। अगर 5 भैंस हमारे पास हो तो आपको पता होगा शायद कि एक व्यक्ति की बस की बात नहीं होती, तो 2-3 व्यक्ति जो है ना चारा काटेंगे, उसको खाना खिलाएंगे, उसको पानी पिलाएंगे, उसका दूध निकालेंगे, ये सारी बातें करने के लिए पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। आपको पता है उन 5 भैंसों को पालने के लिए हमें बहुत तकलीफ होती है। हालेलुया। आपने कभी सोचा है कि इस जगत में कितने प्राणी और कितने पक्षी हैं जो सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर है? आमेन। हर रोज परमेश्वर को उनको खिलाना है। आमेन। हर रोज उनको पालना है। आप पालने जाते हो? चिड़ियों को आप खिलाते हो? नहीं। पक्षियों को आप खिलाते हो? जो जंगल में प्राणी है उनको आप खिलाने जाते हो? नहीं। उनको कौन खिलाता है? तो परमेश्वर को सिर्फ हमारी चिंता नहीं, परमेश्वर उन प्राणी और पक्षियों की भी चिंता करता है जो हर रोज परमेश्वर की ओर देखते हैं। हालेलुया। अगर 5 भैंस अगर हम पाल ले फिर भी हमें लगता है हमने बहुत बड़ा दिव्य पार कर लिया। तो मुझे बताइए कि लाखों और करोड़ों की संख्या में पक्षियों और प्राणियों को मेरा परमेश्वर, एक लौता परमेश्वर वहां पर पाल रहा है। कितना अद्भुत और महान परमेश्वर। आमेन। आमेन। शायद आपके भैंस को चारा न मिले पर आपको पता है जंगल में रहने वाले हर एक प्राणी को सब कुछ देगा मेरा परमेश्वर। हालेलुया। हम शायद जिस प्राणी को पालते हैं ना उसको हम नहीं खिला सकते, पर मेरा परमेश्वर जिसे पालता है ना उसको सब कुछ खिलाता है। आमेन। वो कभी भूखा नहीं मरेगा, वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। परमेश्वर हर एक व्यक्ति की चिंता करता है। आमेन। उस परमेश्वर की हम प्रजा, उस प्रभु को नित्य धन्यवाद दो कि उसने हमें सब कुछ दिया। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर देता है, सब कुछ प्रबंध परमेश्वर करता है। सारी चिंताएं और सारा बोझ उस परमेश्वर पर डाल दो। हालेलुया। उसकी शांति में आ जाओ और जब आप उसकी शांति में आओ तब पूरे हृदय के साथ आप उसकी स्तुति और उसकी आराधना कर सकते हैं। आमेन। आमेन। फिर एक बार परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता फिर एक बार इस समय के लिए। मैं विश्वास रखता हूँ कि आप हमारे बीच में
आपकी चुनी हुई कलीसिया में प्रभु तेरे दास को आप यहाँ पर लेकर आए। ये आपकी कृपा है, ये आपकी योजना है। मैं प्रार्थना करता हूँ जो भूख और प्यास लेकर प्रभु जी आपके बच्चे यहाँ पर बैठे, बोलने वाले आप हैं प्रभु, मैं तो एक माध्यम। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु। आप बोलिए पिता, क्योंकि बोलने वाले आप हैं, आप ही से हम आशीषित होते हैं प्रभु जी। हम आपकी वाणी सुनना चाहते हैं, किसी मनुष्य की बुद्धि से नहीं, किसी मनुष्य के ज्ञान से नहीं, पर आपकी आत्मा के द्वारा आपके वचन को आप यहाँ पर दीजिए प्रभु। आपके वचन को आप बांटिए मेरे पिता, कि हम आशीषित हो जाए। हो हाँ प्रभु जी, आपकी इच्छा हम समझ ले, आपकी योजनाओं को हम समझ ले, आपके मार्ग को हम समझ ले, हम जान ले। ऐसा होने दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस कलीसिया में एक अद्भुत काम होने पाए, ऐसे में प्रार्थना और दुआ करता हूँ प्रभु जी। हर एक व्यक्ति के जीवन को मैं आपके हाथों में देता हूँ, मैं खुद को आपके सामर्थ्य हाथों में समर्पित करता हूँ। आपकी इच्छा पूरी हो, मैं घटूं और आप बढ़े, ऐसा होने दीजिए। धन्यवाद, सारा आदर और सारी महिमा आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। फिर एक बार वचन की ओर हम जाएंगे, हम फिर उस वचन को निकालेंगे जो वचन को हम देख रहे हैं। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 5 अध्याय और वचन 1। जब तुम परमेश्वर के भवन में जाओ, जब तुम परमेश्वर के भवन में जाओ, तब सावधानी से चलना, तब सावधानी से चलना। आमीन। हम देख रहे शुक्रवार से लेकर आज तक ना उस वचन में से। तो कल हमने जो देखा था, जो सीखा था, कौन कौन बताएगा कि परमेश्वर का भवन जो है उसमें क्या होना चाहिए? परमेश्वर को पहली बात क्या सीखी हमने? परमेश्वर को पूरा अधिकार होना चाहिए। आमीन। कि जो कुछ चाहे प्रभु वहां कर सकता है। आमीन। जिसको चाहे बदल सकता है। पूरी रीति से परमेश्वर अपने अधिकार के द्वारा उसके भवन को चलाए। आमीन। जब वो चाहे आपको बुला सकता है, जब वो चाहे आपको भेज सकता है, जब वो चाहे आपको स्तुति करने को बोल सकता है, जब वो चाहे आपको दुआ करने को बोल सकता है। आमीन। यह है परमेश्वर का भवन जो उसके अनुसार चले, जो उसके हिसाब से चले, जो उसकी इच्छा के अनुसार चले। आमीन। हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकते, आपको पता है, क्योंकि परमेश्वर के भवन में हम बैठे। हालेलुया। तो जब प्रभु कहेगा बोलो, बोलना है। प्रभु कहेगा स्तुति करो, करना है। जब प्रभु कहेगा हाथ उठाओ, हाथ उठाना है। प्रभु कहेगा ताली बजाओ, ताली बजाना है। आमीन। आपको पता है, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, वो भवन जो है उसमें परमेश्वर का पूरा अधिकार होना चाहिए। हालेलुया। आपको पता है, अगर आप परमेश्वर के भवन में आते हो ना, कि उसका अधिकार क्षेत्र है, तो अपने ऊपर भी परमेश्वर को पूरा अधिकार देना। आमीन। प्रभु मेरे जीवन पे तेरा ही अधिकार है, पूरी रीति से आपका अधिकार है। आपको जैसे लगे आप हमें चलाइए। आमीन। हम खुद के अधिकारी नहीं, क्योंकि वचन में भी ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने आप सबको, हमें लहू से खरीदा है। आमीन। किससे खरीदा है? लहू से खरीदा है। हम जो पापों में घिरे हुए थे, पापों में पड़े हुए थे, तो आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हम सबको चुन लिया, हम सबको खरीद लिया है, हमारा मोल दे चुका है। हालेलुया। तो अब हम खुद के नहीं, हमारे जीवन पर खुद का अधिकार नहीं। तो जैसे प्रभु कहे उस रीति से हमें चलना होगा। आमीन। हम खुद की इच्छा के अनुसार नहीं चल सकते, खुद की इच्छाओं को पूरी करने के लिए नहीं चल सकते, हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए चलना होगा। आमीन। जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए चलते हैं, तब समझ लेना कि हमारे जीवन पर परमेश्वर का अधिकार आ गया। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? क्या हमने परमेश्वर को अपना अधिकार दिया? क्या हमने अपने परिवार पर परमेश्वर को अधिकार दिया? क्या हमने हमारी सारी बातों पर परमेश्वर को अधिकार दिया? बहुत सारे अधिकार अभी भी हमारे हाथों में है, इसकी वजह से परमेश्वर काम नहीं कर सकता। समझ में आ रही मेरी बात? पूरे परिवार पर परमेश्वर को अधिकार दो, पूरी कलीसिया पर परमेश्वर को अधिकार दो, पूरे जीवन पर परमेश्वर को अधिकार दो। पूरा अधिकार आप परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु की सेवा करता हूँ, अब 14 साल हो गए कि मैं प्रभु की सेवा में। मैंने प्रभु से नहीं मांगा कि प्रभु मुझे ऐसी सेवा दे,
कि मैं वचन का प्रचार करूं। मैंने प्रभु से ऐसे कभी नहीं मांगा कि प्रभु मुझे दान और वरदानों से भर दे कि मेरे द्वारा चिन्ह चमत्कार हो जाए, बिल्कुल नहीं। मैंने प्रभु से नहीं मांगा कि मुझे बड़ा स्टेज चाहिए, कि मुझे वहां पर खड़ा कर मैं नहीं मांग सकता, क्योंकि अधिकारी मैं नहीं, अधिकारी वो है वो जो कहेगा मुझे करना होगा। आमीन, हालेलुया। इसे कहते हैं उसको अधिकार देना। हम अपने हिसाब से सेवा नहीं कर सकते। जो आपको अच्छा लगता है वो सेवा आप नहीं चुन सकते। जो सेवा किसे कहते हैं आपको पता है? जो परमेश्वर आपको दे वो आपको करना होगा, इसे कहते हैं सेवा। आमीन। बहुत बार मनुष्य खुद सेवा को चुनता है कि मुझे ये करना अच्छा लगता है, तुझे अच्छा लगता है, पर प्रभु को क्या अच्छा लगता है वो सुनो। आमीन। प्रभु को जो अच्छा लगता है ना वो देखो। आपको पता है जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को चुना, आपको पता है जब वो दमिश्क की ओर जा रहा था और परमेश्वर का प्रकाश के जीवन में आया और प्रभु ने उसको बदल दिया, और जिसका नाम शौल था वो पौल में बदल गया। हालेलुया। आपको पता है कि शौल जो था यानी पौल जो था वो एक फारसी था, एक पुरुष व्यक्ति था, वो ज्ञानी व्यक्ति था, उसको नियम शास्त्र जो है वो पूरी तरह से पता था। हालेलुया। अगर शौल यानी पौल वो सेवा मांगता ना तो यहूदी लोगों में मांगता। किसमें मांगता? यहूदी लोगों में, जो वचन को जानते हैं। पर आपको पता है परमेश्वर ने उसे कौन सी सेवा दी? कि अन्य जातियों में मैं तुझे भेजूंगा। कहां भेजूंगा? अन्य जातियों। उसको ज्ञान था नियम शास्त्र का, पर परमेश्वर ने उसके ज्ञान के हिसाब से उसे सेवा नहीं दी। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अन्य जातियों के पास भेजूंगा जहां पर तेरे इस ज्ञान का कुछ फायदा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बहुत बार हमारे जीवन में वो काम करता है, अगर आपने उसे अधिकार दे दिया ना तो परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार आपको नहीं चलाएगा, परमेश्वर उसकी इच्छा के अनुसार आपको चलाएगा। आमीन, हालेलुया। मैं बाइबल में जब देखता हूं ना कि एक व्यक्ति है, 12 चेले थे प्रभु यीशु मसीह। कितने चेले थे? 12 चेलों में एक जो चेला था ना पतरस, क्या नाम था उसका? पतरस एक ऐसा चेला था कि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी कहा तो वो पहले खड़ा हो जाता था। वो कहता था प्रभु मैं तैयार हूं। आमीन। तो प्रभु को पतरस बहुत पसंद था। हालेलुया। इतना ही नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह कहता था ना कि मुझे पकड़वाएंगे, मुझे 3 दिन मुझे मार डालेंगे, मैं 3 दिन बाद फिर जी उठूंगा। हालेलुया। तब भी पतरस कहता था प्रभु मैं तेरे सामने जाऊंगा, मैं पहले मरूंगा, मैं पहले मार खाऊंगा, मैं पहले जेल में जाऊंगा। ये सारी बातें पतरस में थी। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को कहा भी जाना होला तो प्रभु यीशु मसीह 3 लोगों को साथ में लेकर जाता था। उसमें था यूहन्ना, याकूब और पतरस। हालेलुया। जहां कहीं चमत्कार करने जाना हो, मुर्दों को जिलाने जाना हो, ये 3 लोग हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहते थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। हालेलुया। ये लोग जो थे ना कहीं भी जाने के लिए तैयार थे। प्रभु तू भेज, हम जाने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। पर उन 12 चेलों में एक चेला था जिसका नाम था थोमा। क्या नाम था? थोमा। बोलो थोमा। एक ऐसा व्यक्ति, जब प्रभु यीशु मसीह को पता चला कि उसका जो दोस्त लाजर जो मर चुका है, लाजर मरने के बाद बेथानी में प्रभु यीशु मसीह ने कहा हमें जाना होगा, तब सारे चेले उसके साथ थे। थोमा ने कहा क्यों मरने के लिए वहां पर जाता? थोमा ने यीशु से क्या कहा? क्यों मरने के लिए वहां जाता? क्योंकि बेथानी के लोग पिछले दिनों में तुझे पत्थर मारने वाले थे, तुझे मार डालने वाले थे, तो क्यों वहां पर जाता? यीशु ने कहा नहीं, हमें जाना होगा। तो आपको पता है थोमा क्या कहता है? जाओ इसके साथ मरने के लिए, चलो इसके साथ मरने के लिए। थोमा की इच्छा नहीं थी यरूशलेम छोड़कर बाहर जाने की। हालेलुया। थोमा की इच्छा नहीं थी कि मैं यरूशलेम छोड़कर बाहर जाऊं, मेरे परिवार को छोड़कर बाहर जाऊं, मेरे लोगों को छोड़कर बाहर जाऊं। उसको सेवा करनी थी और वहीं पर रहकर करनी थी। हालेलुया। कि बस यहां पर रहकर करूंगा, अगर तू कहेगा इधर तो मैं करने के लिए तैयार हूं, अगर तू कहेगा बेथानी में जाना है मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि वो तैयार नहीं था। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने उसको कौन सी सेवा दी? जब थोमा बदल गया, जब थोमा का जीवन बदल गया, जब उसने प्रभु यीशु मसीह के जख्मों को छुआ, प्रभु यीशु मसीह जब जिंदा हो गया और थोमा ने जब उसके जख्मों को छुआ, थोमा ने जब यहाँ पर हाथ डाल के छुआ और थोमा बोला मेरा प्रभु, मैं विश्वास रखता हूं कि तू ही है वो प्रभु। आपको पता है जो थोमा यरूशलेम छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, बेथानी में जाने के लिए तैयार नहीं था, वही थोमा इस्राएल देश छोड़कर भारत देश में आ गया। आमीन,
हालेलुया। आपके हिसाब से आप सेवा नहीं कर सकते, आपकी इच्छा के अनुसार आप सेवा नहीं करते। प्रभु आपको वही सेवा देगा जो आपको अभी अच्छी नहीं लगती। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, उसको अधिकार दे देना पूरा। अगर आप परमेश्वर को पूरा अधिकार दो तो प्रभु आपके जीवन के द्वारा वो काम करेंगे जो आपको भी नहीं पता मैं कर सकता हूँ। हालेलुया। थोमा को कभी नहीं लगा था कि मैं इतना दूर जाऊंगा, मैं यरूशलेम को छोड़ सकता हूँ। थोमा को नहीं पता था। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुन लिया, उसको सेवा दी, वही थोमा इस्राएल देश छोड़कर भारत में आ गया। जिस देश में आया उसकी भाषा उसे पता नहीं थी, लोगों को भी देखा नहीं था। बस परमेश्वर की आत्मा ने उसे अगुवाई की कि तुझे जाना होगा, भारत को बचाने जाना होगा, इन लोगों को बचाने जाना होगा। आपको पता है भारत देश में जिस सुसमाचार की नींव जिसने डाली वो थोमा है, जिसका लहू यहाँ पर बहाया गया वो थोमा है, और जिसके लहू के द्वारा आज भी उसका लहू चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि प्रभु जी इन लोगों को बचा ले। हालेलुया, हालेलुया। सबसे ज्यादा लोग अगर कहां पर से सेवा के लिए उठे होंगे ना तो वो दक्षिण भारत से है। आमीन। दक्षिण भारत जहां केरला और चेन्नई, उसमें से ही अधिकतर लोग जो है प्रभु की सेवा के लिए खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि थोमा ने वहां पर पैर रखा। आमीन। आपके चर्च में जो स्वर्गीय थॉमस मैथ्यू है उनकी फोटो लगी है। आपको पता है वो कहां से? वो कहां से? दक्षिण भारत से। कहां से? दक्षिण भारत, केरला से है। आपको पता है परमेश्वर के दास ने इस एरिया में आकर प्रभु की सेवा की। क्यों? क्योंकि आपको पता है थोमा ने पैर उधर रखा था। आमीन। हाँ, उन्हीं लोगों ने जो चेन्नई, जो मद्रास, जिसे हम कहते हैं दक्षिण भारत के लोगों ने थोमा का खून बहाया। थोमा वहीं पर मरा, थोमा का लहू वहां पर बहा है। एक बार एक परमेश्वर के जन ने मुझे बोला, जो चेन्नई के थे, एक बार हमारी मुलाकात हुई, हम बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सर, हम दक्षिण भारतीय लोगों के ऊपर थोमा के लहू का कर्जा है। क्या है? थोमा के लहू का कर्जा है, इसलिए हमारे परिवार में से एक व्यक्ति तो भी प्रभु की सेवा करता है। आमीन। हर एक परिवार में एक व्यक्ति तो ऐसा है जो प्रभु की सेवा में है। भले वो नौकरी करते हो, भले वो कुछ व्यवसाय करते हो, भले वो कंपनी में काम करते हो, पर सेवा करेंगे क्योंकि कर्जा है उनके ऊपर। आमीन। कर्जा है उनके ऊपर। हालेलुया। आपको पता है अगर हमारे जीवन में हम परमेश्वर को पूरा अधिकार दे दे, प्रभु आपके जीवन के द्वारा वो बातें करेगा जो आप खुद नहीं जानते कि आप कर सकते हो। आमीन। हालेलुया। आपको आपकी क्षमता पता है, ऐसे आपको लगता है, पर आपको पता है आपकी क्षमता सिर्फ परमेश्वर को ही पता है। हालेलुया। आपकी क्षमता किसको पता है? परमेश्वर को ही पता है कि आप क्या कर सकते हैं। आमीन। आपको पता है गिदोन को नहीं लगता था कि वो कुछ कर पाएगा। गिदोन को लगता था मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं निर्बल हूं, वो छुप कर बैठा था। पर परमेश्वर के दूत ने उसे दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, मैं तुझे चुनता हूं, मैं तुझे भेजता हूं लड़ने के लिए। गिदोन ने कहा ये कैसे संभव है? अरे मैं खुद छुप कर बैठा हूं, मेरे जीवन में वो योग्यता नहीं है, उतनी काबिलियत मेरे जीवन में नहीं है। और आपको पता है परमेश्वर गिदोन को उस तरह से देख रहा था कि गिदोन, अगर मैं तेरे साथ खड़ा हो जाऊं, अगर तू मुझे पूरा अधिकार दे देना, तेरे जीवन के द्वारा वो बातें होगी जो किसी के द्वारा नहीं हुई। आपको पता है केवल 300 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने गिदोन को उन शत्रु राष्ट्रों की लाखों की सेना के सामने खड़ा कर दिया। आमीन। जीत उसको मिल गई, उसको मिल गई। आमीन। जीत उसको मिल गई। हालेलुया। परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं। सिर्फ एक बात है कि पूरा अधिकार किसको दे दीजिए? परमेश्वर को दे दीजिए। आमीन। अगर हमारे जीवन का पूरा अधिकार परमेश्वर के हाथ में होना, परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा वो काम करेगा जो आज तक कभी हमने सोचा भी नहीं कि हम कर सकते हैं। हालेलुया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं परमेश्वर का वचन का प्रचार करूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक माइक लेकर मैं एक घंटा 1.5 घंटा बोल सकता हूँ। बिल्कुल कभी सपने में भी नहीं मैंने सोचा था। आमीन। अगर मैं मांगता भी ना तो ये सेवा नहीं मांगता परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो योग्यता थी ही नहीं। हालेलुया। मैं अच्छी रीति से बोल नहीं सकता था, मुझे अच्छी रीति से भाषण देना नहीं आता था, लेक्चर देना नहीं आता था। ये सारी कमतरताएं मेरे
मेरे जीवन में थी, फिर भी परमेश्वर के हाथ में जब मैंने खुद का अधिकार दे दिया तो प्रभु ने मुझे वही सेवा दी। आमीन। जिस माइक को मैं नहीं पकड़ सकता था, जिसको मैं सबसे ज्यादा डरता था, वही माइक आज मेरे हाथ में है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी है। मूसा को कहा कि अब इस लाठी को नीचे फेंक दे। जैसे लाठी नीचे पड़ गई तो क्या हो गया? उसका सांप में बदल गई। हालेलुया। बाइबल कहता है कि सांप को देखकर मूसा क्या करने लगा? डर गया और क्या करने लगा? भागने लग गया। अरे सांप हो गया, भागने लग गया। परमेश्वर ने कहा भाग मत, क्या कर? उस सांप की क्या पकड़? पूंछ पकड़ लो। हालेलुया। जब मूसा ने सांप की पूंछ पकड़ी, फिर एक बार उसकी क्या हो गई? डर के आगे जीते। आमीन। जिसको आप डरते हो ना, प्रभु उसी को छूने को बोलता है। हालेलुया। जिसको देखकर आप भागते हो ना, उसको ही आपको पकड़ना होगा, तब जाके उसकी लाठी बनेगी। आमीन। तब जाकर परमेश्वर आपका उपयोग कर सकता है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर जो है ना, व्यक्ति जिस बात से डरता है, आपको पता है पतरस जो था, प्रभु यीशु मसीह का कितने बार इनकार किया पतरस ने? कितने बार? मैं इसे नहीं पहचानता, मैं इसे नहीं पहचानता, मैं इसे नहीं पहचानता। 3 बार पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। क्यों किया? क्योंकि वो डरता था वो मुझे भी मार देंगे। हालेलुया। पतरस के जीवन में डर था कि नहीं, मैं इसके साथ नहीं मरना चाहता, मैं अभी जेल में नहीं जाना चाहता, मुझे मृत्युदंड नहीं चाहिए, मैं नहीं मर सकता, मैं सारी तकलीफ नहीं सह सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का कितने बार इनकार किया? 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहा था, सारे चमत्कारों को उसने देखा था, अद्भुत बातों को सुना था, यीशु मसीह के साथ भोजन किया था। ये सारी बातें करने के बावजूद भी पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, क्योंकि डर उसके जीवन में था। हालेलुया। आपको पता है, जिस डर के कारण 3 बार पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, जब पवित्र आत्मा से पतरस भर गया, पेंटकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उस पर उतर आया और जब वो सेवा करने लग गया ना, जब पतरस बूढ़ा हो गया और उसको मरने का समय उसका आ गया, आपको पता है पतरस को कैसे मारा गया? हाँ, किस पर? किस पर? क्रूस पर। पतरस किस पर मरा? क्रूस पर। आपको पता है वो जो लोग थे ना पतरस को मारने वाले थे क्रूस पर, पतरस ने क्या कहा पता है आपको? मुझे सीधा मत टांगो, मुझे उल्टा टांगो। हालेलुया। मैं मरना चाहता हूं, पर यीशु मसीह के जैसे मरने की योग्यता मुझ में नहीं। मेरा सिर नीचे करो और मेरा पैर ऊपर। खुद मौत मांगी उसने, कठिन मौत मांगी उसने। डर निकल गया उसके जीवन में से, क्योंकि पूरा अधिकार परमेश्वर को दे दिया। हालेलुया। अपना खुद का पूरा अधिकार परमेश्वर को दे दिया। डर जो था ना मृत्यु का, उसके जीवन में से पूरी तरह से निकल गया। आमीन। वो लोगों को अरे इतनी सरल मौत मत दो मुझे सीधा मत क्रूस पर टांगो, अगर मारना ही है ना मेरे सिर को नीचे करो और मेरे पैर ऊपर करो और फिर मुझे क्रूस पर चढ़ाना। आपको पता है उल्टा उस पे उसको क्रूस पर टांगा गया, फिर भी हंसते हंसते मर गया। आमीन, आमीन। जो थोमा कहीं निकलना नहीं चाहता था, सेवा नहीं करना चाहता था, मार नहीं खाना चाहता था, पत्थर नहीं खाना चाहता था, आपको पता है जब भारत देश में आया तो थोमा हंसते हंसते प्रभु के लिए मर गया। जो भाला, जिस भाले को उसने चेक किया था प्रभु यीशु मसीह में, उसी भाले को उसने खुद में सहन किया। हालेलुया। भाला मार के ही थोमा को मारा गया, फिर भी उसने हंसते हंसते उस मृत्यु को स्वीकार कर लिया, क्योंकि पूरा अधिकार परमेश्वर को दे दिया। आमीन, आमीन। जब तक आपके जीवन में पूरे अधिकार को आप परमेश्वर को न दे, प्रभु कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। कुछ नहीं कर सकता। कुछ करने के लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारे जीवन को एक नया आकार देने के लिए, हमारे परिवार को बदलने के लिए, हमारे परिवार में कुछ ना कुछ नया करने के लिए परमेश्वर को पूरा अधिकार दे दीजिए। आमीन। आपको जो लगे प्रभु वो करो। आमीन। अपने बच्चों के लिए मत मांगो उन्हें डॉक्टर बनाओ, उनको इंजीनियर बनाओ, मत मांगो उन्हें पढ़ा लिखा बनाओ, उनको पैसा कमाने का सिखाओ, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूं, तुझे जो लगे वो कर। आमीन। तुझे जो लगे वो कर। क्या आपको विश्वास है परमेश्वर अच्छा करेगा? अरे करेगा क्या नहीं? करेगा क्या नहीं? आपसे तो अच्छा ही करेगा। हालेलुया। जितना मैं मेरे बेटे के लिए अच्छा नहीं कर सकता, मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर कर सकता है।
आमेन आमेन। बहनों, आपके बच्चों को आपने बाद में देखा, जब आपका बच्चा आपके पेट में था आपने नहीं देखा। आपको पता है, जब आपका बच्चा आपके पेट में था मेरा प्रभु देख रहा था। हालेलुया। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, जब तू तेरे माँ के गर्भ में था वहीं से मैं तुझे जानता हूँ। आमेन। मैंने तेरे चेहरे को वहीं से देखा है। तेरे माँ ने तो बाद में देखा, जन्म होने के बाद, पर मैं जो था ना, जब तू गर्भ में था, तेरे माँ के पेट में था ना, वहीं से मैंने तेरे चेहरे को देखा है। आमेन। तो सबसे पहले हमें जानने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारे बच्चों को जानने वाले आप नहीं, आपके बच्चों को जानने वाले आप नहीं, आपके बच्चों को देखने वाले आप नहीं, मेरा जीवित परमेश्वर है जिसने आपके बच्चों को पहले देखा है। हालेलुया। तो योजना तो तब बनाई गई जब वो गर्भ में था। आमेन आमेन। बस अधिकार उसके हाथ में दे दो। हालेलुया। अधिकार उसके हाथ में दे दो, पूरी रीति से उसका अपना अधिकार उसके हाथ में दे दो, अपने बच्चों का अधिकार उसके हाथ में दे दो। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, वो बातें होते हुए आप देखोगे जो आज तक आपने सोची भी नहीं। आमेन। सोची भी नहीं। हालेलुया। आपके बच्चों को जब आप डॉक्टर बनाना चाहते हो ना, उसमें आपका फायदा है। किसका फायदा है? क्योंकि डॉक्टर होके क्या कमाएगा? पैसा। और पैसा किसको मिलेगा? अरे बोलो, घर कौन बांधेगा? गाड़ी किसके लिए लेगा? गाड़ी में कौन बैठेगा? मैं। फायदा किसका हुआ? मेरा। हमारा। बोलो किसका हुआ? बच्चों को हम क्यों पढ़ाते हैं भला बताइए मुझे? उनके फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए। हालेलुया। क्योंकि हमें पता है, नहीं पढ़ा और नहीं पढ़ लिख सका, नहीं अच्छी नौकरी में लगाना, तो हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। बराबर है ना? पर अगर अच्छा पढ़ लिया, नौकरी लग गई, तो ये हमारे लिए कुछ करेगा। बोलो हालेलुया। सच है या झूठ? बच्चों को हम पैसे क्यों लगाते हैं? क्योंकि किसका फायदा हो? अरे बोलो, हमारा। बिना फायदे के हम कुछ नहीं करते। आमेन। हम अपने बच्चों पर प्यार करते हैं, बराबर है, और उसमें भी हमारा क्या है? खुद का फायदा है। इसलिए तो पैसे लगाए हमने। इंग्लिश मीडियम में यूं ही नहीं पढ़ाते, फीस भरते हैं, मोटी तगड़ी फीस वहां पर भरते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो बो रहे हैं ना, एक बार काटेंगे, तो काटना है, इसलिए तो फीस भर रहे हैं। वरना भरते हम? वरना भरते नहीं। तो अधिकार हमारे हाथ में है। हालेलुया। हमने हाथ में रखा है अधिकार कि अगर मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो मेरे बच्चे बड़ा होकर कुछ ना कुछ नौकरी करेंगे, कमाएंगे, हमें भी खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे। इसमें परमेश्वर की योजना कहाँ है? अरे बोलिए, इसमें परमेश्वर का अधिकार कहाँ है? आपने आपके बच्चों को पाला पोसा, बड़ा किया, उनको शिक्षा दी, किसके लिए? खुद के लिए, परमेश्वर के लिए नहीं। आमेन। हन्ना जो थी ना, हन्ना, जब उसका एक लौता पुत्र उसको हुआ, आपको पता है? हन्ना जो थी, उसको पुत्र नहीं था, रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, परमेश्वर के भवन में गई और रोने लग गई, प्रभु मुझे आपने अब तक पुत्र नहीं दिया। सब कुछ मेरे पास है, पैसा मेरे पास है, धन दौलत मेरे पास है, मेरा पति अच्छा है, सारी बातें अच्छी है प्रभु, पर मेरे पास पुत्र नहीं है। अगर तू मुझे पुत्र दे दे। आमेन। हन्ना ने क्या दुआ की? अगर तू मुझे पुत्र दे दे तो आजीवन के लिए मैं तुझे सौंप दूंगी। आमेन। मैं मेरा अधिकार उस पर नहीं रखूंगी, पूरा अधिकार मैं अपने बच्चे का तुम्हें दे दूंगी। आमेन। क्या किया परमेश्वर? दिया क्या नहीं दिया? कौन दिया? क्या नाम था उसके पुत्र का? बोलो शमूएल। बोलो क्या नाम था? परमेश्वर ने जब शमूएल को हन्ना को दिया ना, आपको पता है, परमेश्वर ने एक डॉक्टर नहीं दिया, परमेश्वर ने एक इंजीनियर नहीं दिया, परमेश्वर ने किसी शिक्षक को नहीं दिया, परमेश्वर ने एक नबूवत करने वाले संदेश को दे दिया। हालेलुया। एक नबी का जन्म हुआ। जब एक जन्म से पहले हन्ना ने अपने बेटे को परमेश्वर के अधिकार में ला दिया, तो आपको पता है, हन्ना के द्वारा जिसने जन्म लिया वो राजाओं का अभिषेक करने वाला था। हालेलुया। राजा नहीं था, राजाओं का अभिषेक करने वाला था। आमेन। जो खुद राजाओं को बनाने वाला व्यक्ति था, ऐसे व्यक्ति को उसने जन्म दे दिया। हालेलुया। जन्म देने से पहले ही परमेश्वर को अधिकार दे दिया। हालेलुया। अगर पूरा अधिकार परमेश्वर के हाथ में आ जाए ना, परमेश्वर जो है ना, पूछ नहीं बनाता, उसको सिर बना देता है। आमेन। ऊंचा उठा देता है मेरा परमेश्वर, उसको पूरा अधिकार दे देना। हालेलुया। उसको पूरा अधिकार दे देना। आमेन।
यूहन्ना जो था अपनी माँ के पेट में था, जो बपतिस्मा करने वाला था, पेट में था, तब से ही अधिकार परमेश्वर के हाथ में था। यूहन्ना भी एक नबी बन गया। आमीन। एक नबी बन गया जिसने खुद प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा किया। हालेलुया। ये तो सबसे बड़ी धन्यता है। आमीन। यूहन्ना कहता है जिसके पैरों के जूतों के लेस को मैं न छोड़ सकूं, मेरी वो योग्यता नहीं जिसके जूते में उतार सकूं। आपको पता है जो मेरे पीछे आने वाला है, आपको पता है प्रभु यीशु मसीह खुद यूहन्ना के पास आया। यूहन्ना यीशु मसीह के पास नहीं गया। आमीन। यीशु मसीह ने कहा धार्मिकता को पूरी करना है तो यूहन्ना मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना होगा। हालेलुया। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि जब यूहन्ना पेट में था, माँ बाप ने पूरा अधिकार परमेश्वर को दे दिया था। हालेलुया। प्रभु ये लड़का तेरे लिए है। आमीन। यीशु मसीह से पहले यूहन्ना चला गया। यूहन्ना ने खुद का जीवन दे दिया। आपको पता है उसका सिर काट दिया था। किसने? हेरोदस ने सिर काट दिया यूहन्ना का। बहुत कम उम्र में मर गया यूहन्ना। यीशु मसीह से पहले मर गया। उसकी आयु यीशु मसीह से कम थी, फिर भी यूहन्ना मर गया। और उसने, आपको पता है यूहन्ना ने वो बड़ी बात की जो कोई नहीं कर सका। एक परमेश्वर पिता के एक लौते पुत्र का उसने बपतिस्मा किया। आमीन। किसका बपतिस्मा किया? यीशु मसीह का बपतिस्मा। हालेलुया। हालेलुया। अगर एक बड़े सेवक का बपतिस्मा अगर मेरे हाथों हो गया तो मुझे कितनी धन्यता मिलेगी। अरे खुद राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु का बपतिस्मा जिसके हाथों से हुआ, उसकी धन्यता का उल्लेख कौन करेगा? आमीन। यूहन्ना को वो धन्यता परमेश्वर ने दी कि वो प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा कर सके, क्योंकि पूरा अधिकार जो था उनके माता पिता ने परमेश्वर को दे दिया था। हालेलुया। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए खुद के अधिकार क्षेत्र में कुछ मत रखो। प्रभु को कहो प्रभु तुझे अधिकार दे देता हूँ। आमीन। भले इससे मेरा फायदा हो न हो, मेरे लड़कों से बच्चों से मेरा फायदा हो न हो, मेरे परिवार का फायदा हो न हो, आपकी राज्य की बढ़ोतरी होनी चाहिए। आमीन। आपके स्वर्ग का फायदा होना चाहिए प्रभु, आपके कलीसिया का फायदा होना चाहिए, आपके भवन का फायदा होना चाहिए। आमीन। अपने परिवार को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। हालेलुया। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। आज मैं और मेरी पत्नी और मेरा परिवार आज प्रभु की सेवा करते हुए हमने हमारे खुद के फायदों को छोड़ दिया है। हालेलुया। हम अपने फायदे के बारे में भी सोचना हमने छोड़ दिया। हमें पता है अब हमें सिर्फ परमेश्वर का फायदा देखना है। हमें हमने खुद को पूरे अधिकार से परमेश्वर को दे दिया। हमें पता है जैसे प्रभु चलाएगा हम चलेंगे, जितना दिन प्रभु चलाएगा हम चलेंगे, जिस तरह से प्रभु चलाएगा हम चलेंगे। 10 लोगों में भी जाकर हम प्रभु की सेवा करते हैं और हजारों लोगों में भी जाकर हम प्रभु की सेवा करते हैं। हमें पता है प्रभु 10 लोगों में नहीं, एक व्यक्ति के लिए भी भेजेगा ना हम जाएंगे, क्योंकि ये आपकी सेवा है। हालेलुया। हजारों की पब्लिक के लिए मैं सेवा नहीं करता, लाखों की पब्लिक के लिए मैं से, ये हमारा दर्शन नहीं। हम खुद का दर्शन लेकर नहीं चलते, परमेश्वर का दर्शन हमें पूरा करना है। हालेलुया। हमारी इच्छा हमें पूरी नहीं करनी, पर परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के द्वारा हमें पूरी करनी है। हालेलुया। हमने खुद को सौंप दिया उसके हाथों में। प्रभु हमारा फायदा हमें नहीं पता, हमारा फायदा तो हम खुद को जब आपको सौंपते हैं ना, उसी में हमारा फायदा है। आमीन। आमीन। तो पूरा अधिकार किसको देना है? परमेश्वर। बोलो किसको देना? परमेश्वर। आपको पता है परमेश्वर के सेवक ने, परमेश्वर के जन ने एक बात कही है कि सबसे अच्छी कलीसिया वो है, वो नहीं जिसमें बहुत बड़ी भीड़ है। आज लोगों ने बहुत बड़े बड़े चर्चेस बना लिए और लोग कहते हैं हमारे यहाँ 2000 की पब्लिक है, 1000 की पब्लिक है, 500 लोगों की पब्लिक है, 3000 की पब्लिक है, बहुत बड़ा चर्च है हमारे पास, करोड़ों का चर्च हमने बांध लिया, करोड़ों रुपए लगा लिए, बहुत बड़ी पब्लिक हमारे पास है और लोग खुश हो जाते हैं कि हमारी कलीसिया बड़ी है। हाँ, एक परमेश्वर के दास ने कहा है सबसे अच्छी कलीसिया वो नहीं कि जिसका बहुत बड़ा भवन हो और बहुत सारे लोग वहां पर बैठे हो, नहीं, सबसे अच्छी कलीसिया वो है जिस कलीसिया में से बहुत सारे लोग बाहर सुसमाचार प्रचार करने के निकलते हैं। आमीन। जिनके द्वारा नई आत्माएं जीती जाती है, बहुत सारे सेवक वहां से बाहर निकलते ना, वो सबसे अच्छी कलीसिया है। हालेलुया। हालेलुया। और ये तभी हो सकता है जब कलीसिया पूरे अधिकार को परमेश्वर को सौंप दे। आमीन। आमीन। अंदर बैठकर प्रभु की सेवा नहीं होती, बाहर निकलना पड़ेगा। हालेलुया। अंदर बैठकर प्रभु का काम नहीं हो सकता, बाहर निकलना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है ना,
कि दिया जो है वो कहाँ रखा जाता है? दीवट पर। बोलो कहाँ रखा जाता है? उसको आप ढाक नहीं सकते। ढाकने के बाद उसका प्रकाश जा नहीं सकता। उसे कहाँ रखना होगा? कि वो सारे आते जाते लोगों को क्या दे? प्रकाश दे। आमीन। आपको पता है जब तक हम चर्च में बैठे हैं ना हम ढाके हुए हैं, और जब हम चर्च के बाहर जाते हैं ना तो हम दीवट पर आ जाते हैं। हालेलुया। आने वाले लोग, आने जाने वाले लोग, जगत के लोग, गांव के लोग, परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार, सब लोग हमें देखने लग जाते हैं। हालेलुया। उनकी इच्छा है कि आप दीवट पर आ जाओ। कहां पर आ जाओ? दीवट पर। आज हमारे विश्वासी लोग जो है ना चर्च से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। आपको पता है प्रभु का काम तब होगा जब आप चर्च से बाहर जाने की तैयारी करोगे। आमीन। दो नए लोगों को सुसमाचार प्रचार करने की तैयारी करोगे। जो लोग आज नाश की ओर जा रहे हैं उनको बचाने की आप तैयारी करोगे। जब ये बातें हमारे जीवन में होने लग जाएगी तो बहुत सारे लोग बचने लग जाएंगे। आमीन। ये प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। किसकी इच्छा है? प्रभु की। हम अपनी इच्छा के लिए भवन में नहीं आते। किसकी इच्छा के लिए आते हैं? तो किसकी इच्छा के लिए आते हैं? परमेश्वर। आमीन। हम सभी को परमेश्वर ने बनाया एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए। इसके लिए बनाया है एक उद्देश्य के लिए। बोलो उद्देश्य के लिए। ऐसे ही किसी को नहीं बनाया परमेश्वर ने। हालेलुया। कुछ ना कुछ उद्देश्य लेकर बनाए मेरे परमेश्वर ने हम सभी को। तो प्रभु उस उद्देश्य को हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। हालेलुया। तो मांगिए परमेश्वर से। परमेश्वर के वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पर प्रभु के वचन में ये भी लिखा है तुम सही रीति से नहीं मांगते इसलिए तुम्हें नहीं मिलता। हालेलुया। जब तुम सही रीति से मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। हमें वो मांगना है जो परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। खुद के लिए मत मांगो, खुद की सुविधा के लिए मत मांगो, खुद के फायदे के लिए मत मांगो। किसका फायदा देखना है हमें? बोलो किसका फायदा? हाँ, तो जब परमेश्वर का फायदा होगा ना तो हमें तकलीफ हो सकती है, हमारा नुकसान हो सकता है। अगर नुकसान हो तो भी चलेगा। फायदा किसका होना चाहिए? बोलो फायदा किसका होना चाहिए? क्योंकि उस फायदे के लिए ही प्रभु ने हमें बनाया और बचाया है। हालेलुया। हालेलुया। हम खुद के फायदे के लिए नहीं, किसके फायदे के लिए है? परमेश्वर का फायदा हमारे जीवन के द्वारा होना चाहिए। आमीन। आमीन। होने दो उसका फायदा। तब होगा जब पूरा अधिकार परमेश्वर को मिल जाए। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है जब तू परमेश्वर के भवन में जा तो बहुत सावधानी से रहना। परमेश्वर का भवन वो है जहाँ उसको अधिकार दिया गया। हालेलुया। 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 प्रियो, आपको पता है जब किसी भवन में हमें जाना हो, किसी के घर में हमें जाना हो, उस घर में जाते वक्त हम खुद की इच्छा के अनुसार नहीं रह सकते, हमें उनके अनुसार रहना होगा। हालेलुया। अब जैसे हम बच्चू दादा के घर में गए ना, तो कौन से रूम में रहना है ये किसने डिसाइड किया? उन्होंने, क्योंकि उस रूम को उन्होंने साफ सुथरा करके रखा था। हालेलुया। हम कहते हैं उनको कि हम हॉल में ही सोएंगे तो वो मानते नहीं, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था कहाँ पर की थी? बेडरूम में। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? तो जब हम किसी के घर में जाते हैं ना तो उनके हिसाब से रहना पड़ता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के भवन में आने के बाद उसके हिसाब से आना होगा। हालेलुया। आपकी आदतें बाहर छोड़कर आओ, आपकी इच्छाएं बाहर छोड़कर आओ, आपके स्वभाव को बाहर छोड़कर आओ, आपकी सारी गलत बातें बाहर छोड़कर आओ, क्योंकि आप जिसके भवन में आए हो ना अब वहां पर उसके नियम के अनुसार चलना होगा। हालेलुया। उसकी इच्छा के अनुसार चलना होगा, जो उसे पसंद है वो वहां पर करना होगा। सही है कि नहीं? तो परमेश्वर का भवन उसका अधिकार क्षेत्र है जहां पर हमें उसकी इच्छा का ध्यान रखना होगा। आमीन। कि मेरे प्रभु को क्या अच्छा लगता है, मेरे प्रभु को क्या भाता है, वो सारी चीजें जो है वो हमें ध्यान में रखनी होगी। आमीन। क्योंकि हम उसके भवन में आए हैं। हालेलुया। या सब उसकी व्यवस्था के अनुसार ही होगा। आमीन। जो वो कहेगा हमें वो मानना है। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर की इच्छा कहाँ लिखी है? कहाँ लिखी है? परमेश्वर उसके भवन में तभी रहेगा जब इस भवन में वचन रहेगा। कौन रहेगा? क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। आमीन। वचन ही परमेश्वर। अगर आपको परमेश्वर में रहना है तो आपको वचन में रहना होगा। आमीन। एक विश्वासी व्यक्ति
बिना रोटी के जिंदा रह सकता है, पर वचन के बिना जिंदा नहीं रह सकता। हालेलुया। सिर्फ प्रार्थना, सिर्फ दुआ, सिर्फ आराधना एक विश्वासी व्यक्ति को जिंदा नहीं रख सकती। आपको सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? और किसकी है? वचन की। आमीन। इन दिनों में हम एक वीडियो को सुन रहे थे। चीन, चाइना जो देश है ना, उस देश की एक जिंदा गवाही एक परमेश्वर की दास की। बहुत अच्छा वीडियो है, मैं भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। उसके 20 पार्ट है कम से कम, वो सुनना। बहुत अच्छी गवाही है, 20-20 मिनट की वीडियो है कि चाइना में जब मेरे ख्याल से अभी 30-35 साल पहले की घटना, जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार वहां पर हो रहा था। आपको पता है उन लोगों को बाइबल देखने को भी नहीं मिलता था। बाइबल जो है उनको देखने को भी नहीं मिलता। उस वीडियो में जिस सेवक की गवाही है ना, वो एक बच्चा था और तब उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला। आपको पता है उस व्यक्ति ने बाइबल सिर्फ मुझे देखनी है, देखने के लिए 40 दिन के उपवास किए थे। हालेलुया। पढ़ना दूर की बात है, स्पर्श करना दूर की बात है, उसे सिर्फ देखना था कि बाइबल कैसी दिखती है। आमीन। जिनके पास बाइबल थी वो उसको छुपा कर रखते थे और परमेश्वर से प्रार्थना करते, प्रभु हमें बाइबल ना पढ़ने के लिए आप अवसर देना कि हम उसे पढ़ सकें। हालेलुया। इतनी भूख और इतनी प्यास परमेश्वर के वचन के लिए उन लोगों में थी, क्योंकि वो जिस देश में रहते थे वहां बहुत बड़ा सताव चल रहा है। यीशु मसीह का नाम अगर आप ले तो आपको मारा जाता था। ये सारी बातें उनके जीवन में थी, इसलिए बाइबल वो लेकर नहीं घूम सकते थे। बाइबल वहां पर मिलती भी नहीं थी, कोई खरीद भी नहीं सकता, कोई बेच भी नहीं सकता। हालेलुया। तो उन लोगों को पता था कि वचन किसे कहते हैं। हमें तो सब मिलता है, इसलिए हमें कद्र नहीं उसकी। समझ में आ रही मेरी बात? जब हम खाना खाते हैं रोज, तो खाना उसमें थोड़ा सा रह जाता है। अगर नहीं गया, पेट भर गया, तो हम वैसे ही छोड़ देते, बराबर है ना? वैसे ही छोड़ देते, बाद में से फेंक देते। पर आपको पता है जिन लोगों को बिल्कुल खाना नहीं मिलता, ऐसे कुछ लोग हैं हमारे देश में। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे चेन्नई के लिए, और हम ट्रेन में बैठे थे हमारी सीट के ऊपर, और वहां पर जहाँ बाथरूम होता है ना ट्रेन में, आपको पता है वो बाथरूम, और जहाँ दरवाजा होता है वहां पर बहुत कूड़ा कचरा फेंका हुआ था उस बीच में, उस पोर्शन में। लोगों ने खा कर कुछ ना कुछ वहां पर फेंक दिया। जब एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो कुछ छोटे छोटे बच्चे प्लास्टिक की थैलियां लेकर, जो फटे कपड़े थे, उनके मैले कपड़े थे, वो वहां पर चढ़े, और छोटे छोटे बच्चे थे और वहां पर चढ़े और इधर उधर देखने लगे। और उन्होंने देखा कि वहां पर कचरा पड़ा, बहुत बदबू थी वहां पर, क्योंकि वहां पर टॉयलेट था, लोग वहां पर पेशाब करने जाते थे और वहां पर टॉयलेट की बदबू आती थी। ये सारी बातें वहां पर थी, मेरी ओर देखिए, सारी बातें, बहुत गंदगी वहां पर थी। वहीं पर वो कूड़ा कचरा वहां पर फेंका हुआ था, और वहां पर लोगों ने खाया हुआ, उनका कुछ बचा हुआ झूठा वहां पर पड़ा हुआ था। वो सारे बच्चे इधर उधर देख रहे, जो भूखे थे, और उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ ना कुछ खाना पड़ा है। आपको पता है आप जैसा और मेरे जैसा व्यक्ति वहां पर खड़ा भी नहीं रह सकता था। वो बच्चे वहां पर गए, वहां पर बैठे, उन्होंने वो सारा कचरा ऐसे किया, उसमें उनको कुछ चावल मिला, वही बैठकर खाने लगे, वहीं पर बैठकर खाने लगे, क्योंकि भूख इतनी थी, वो लेकर नहीं जा सकते थे, उनको भूख इतनी थी, जैसे चावल के दाने उन्होंने देखे वहीं से खाने लगे। ये तब होता है जब मनुष्य के जीवन में, हालेलुया, जब उसे मिलता नहीं, वो खा नहीं सकता, वो बना नहीं सकता, वो खरीद नहीं सकता, उसके पास उतनी हैसियत नहीं है कि वो ले सके और खा सके। परमेश्वर ने इतनी कृपा हम सबको दी है ना कि हम पेट भर के खाए, बचाए और फेंके। आपको पता है इसलिए हम फेंक देते हैं, इसलिए हम झूठा उड़ा देते, हम वैसे ही फेंक देते। चिकन मटन वो भी हमारे प्लेट में वैसे ही रह जाता है, उससे भी हम नहीं पूरा खाते। आपको पता है ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे देश में हैं जो एक टाइम भी अच्छी तरह से पेट भरकर नहीं खा सकते। हाँ, नहीं खा सकते। आज हमें लगता है कि आज हमें चावल खाना है, आज हमें खिचड़ी खानी है, आज हमें पुलाव खाना है, आज हमें मटन खाना है, आज हमें ये खाना है, वो खाना है, सब हम खा सकते हैं। आपको पता है उन बच्चों को जो मिलेगा वो खाएंगे, वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं खा सकते कि आज मुझे रोटी चाहिए, कोई नहीं देगा, मुझे चावल चाहिए, कोई नहीं देगा। जो मिलेगा वो खाना होगा, भले वो कल का हो, परसों का हो, झूठा हो, कैसे भी हो, फेंका हुआ हो,
बस पेट की भूख भरनी चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? आज इतनी भूख लेकर लोग जिंदा है, फिर भी वो आनंद से खाते हैं, पेट भरने के लिए खाते हैं। उनको वो सारे कचरे से कुछ लेना देना नहीं, उनको सिर्फ अपना पेट भरना है। हालेलुया। आनंद के साथ खा रहा था वो, आनंद के साथ खा रहा था उस खाने को। जब तक वचन के लिए आपके जीवन में ये भूख न हो, तब तक वचन आपको आशीषित न करे। हालेलुया। इतना मिल चुका है हमें, इतना मिल चुका है ना, बाइबल हर एक व्यक्ति के घर में इतना खाते ना, इसलिए झूठा छोड़ देते हैं, पूरा नहीं खाते। इसकी वजह से वचन हमें आशीषित नहीं कर सकते। हालेलुया। जो लोग सताव में से जा रहे हैं, जहाँ पर विरोध बहुत बड़ी रीति से चाहते हैं, आप उन लोगों से पूछिए कि वचन क्या होता है, वचन सुनना क्या होता है, वचन बोलना क्या होता है, बाइबल क्या होती है। जब उनके घर में अगर बाइबल मिल जाए तो लोग मारने लग जाते हैं। आपको पता है, उन लोगों को पूछिए कि बाइबल किसे कहते हैं, आपको पता है, उन व्यक्तियों को पता होता है बाइबल का महत्व क्या है। आमीन। प्रभु ने हमें सब बहुतायत से दिया है, उनको धन्यवाद दो कि प्रभु ने इस अनुग्रह को हमें दिया कि हम अच्छी रीति से बाइबल पढ़ सके, सुन सके, परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सके। आमीन। हालेलुया। जिस एरिया में हम सेवा करते हैं, पुणे में, आपको पता है बीते दिनों में वहां पर हमने मीटिंग्स वगैरह ली, बहुत सारी मीटिंग, हर महीना हम वहां पर जाते हैं, नए लोगों की सेवा है। पर बीते कुछ दिनों से, कुछ महीनों से वहां पर सताव चालू है, विरोध हो रहा है। बजरंग दल वाले लोगों ने वहां पर विरोध करना शुरू कर दिया है। आपको पता है, लोग अभी ऐसे इकट्ठा नहीं हो सकते, आराधना ऐसे स्वतंत्रता से नहीं कर सकते। उन लोगों का एक भूख है। आपको पता है, जब आमपाड़ा में यहाँ पर पहाड़ी मीटिंग थी, जहाँ मुझे बुलाया गया था, अभी आपको पता होगा शायद, पहाड़ी मीटिंग में यहाँ पर 40 लोग वहां से आए थे, पुणे से, उस मीटिंग के लिए। क्यों? क्योंकि उनको पता था हम उधर आराधना नहीं कर सकते अच्छी रीति से, तो यहाँ पे हमें अवसर मिलेगा कि हम स्वतंत्रता से परमेश्वर की आराधना में महिमा कर सके। आमीन। पैसे वगैरह खर्च करके, टाइम निकाल के, करोड़ों की संपत्ति उनके पास है, सारा कुछ छोड़ के प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए यहाँ पर आए, एक भूख और प्यास लेकर। आमीन। हमारे गांव में मीटिंग होती है, फिर भी हम आते नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, ये उस संस्था की मीटिंग है, उस संस्था की। अरे भूख नहीं हमारे पास, अगर भूख हो ना तो आप कुछ नहीं देखेंगे। आमीन। आज लोग जो है ना, संस्था के बैनर देखकर मीटिंग को जाते हैं कि ये किसकी संस्था की मीटिंग है, ये कौन से डिनोमिनेशन की मीटिंग है, ये कौन से चर्च की मीटिंग है। अगर उसके चर्च के तो वो जाएगा, वो संस्था का है तो वो जाएगा। अरे व्यक्ति को देखकर मत जाओ, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जाओ। हालेलुया। और उसके लिए हमारे जीवन में भूख होना जरूरी है वचन की। आमीन। अगर भूख होगी ना तो आप नहीं कहेंगे कि ये इस संस्था की और इस संस्था की मीटिंग है, बस मुझे क्या सुनना है, भूख चाहिए हमारे जीवन में। हालेलुया। सारी कलीसिया मेरे परमेश्वर की है। हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद का लहू बहा है कलीसिया की, उस व्यक्ति ने नहीं। आमीन। वचन हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक विश्वासी व्यक्ति के, उसकी भूख अपने जीवन में तैयार करो। आमीन। उसके जीवन में भूख रहेगी तो हम उसको आशीषित करेगा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बार इन चीजों की वजह से हमें वो नहीं मिल पाता जो प्रभु में देना चाहता है। आमीन। जहाँ कहीं वचन मिले, खा लेना उसे। हालेलुया। उसे स्वीकार करना। आमीन। हाँ, क्योंकि ये दिन है जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं। हालेलुया। शायद आने वाले दिनों में ये मिले या न मिले, हमें नहीं पता आने वाले दिन कैसे होंगे। कायदे बदल रहे हैं, सारे नियमों को सरकार जो है वो बदल रही है। इन सारी बदलती बातों में हमें नहीं पता कि आने वाले दिनों में हम वचन सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? और अगर प्रभु ने आज हमें अवसर दिया है, जहां जहां आपको अवसर मिले, परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना। आमीन। उसको सुनने की चाहत रखना, क्योंकि यही वचन जो है हमें स्वर्ग तक लेकर जाएगा। हालेलुया। यही वचन हमें आशीषित करेगा। अपने पूरे अधिकार को परमेश्वर के हाथ में दे दो। आमीन। अपने हाथ में खुद के अधिकार मत रखो, वरना आपका ही नुकसान। पूरा फायदा पर आपका तब होगा जब खुद को परमेश्वर के अधिकार में आप लेकर आओगे। आमीन। आमीन। आज पता है, जब मैं यहाँ पर बैठा था, मैं प्रभु को प्रार्थना कर रहा था, प्रभु कौन से वचन के द्वारा मैं आज इन लोगों से बात करूं। हमने सिर्फ पहला वचन पढ़ा है यहाँ पर, मैंने दूसरा कौन सा भी वचन नहीं पढ़ा। मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु तुझे पता है कि लोगों से मुझे क्या बात करनी है। मुझे, मैं जब तक खड़ा हुआ ना, तब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आज मुझे क्या बात करनी है। प्रभु ने, जब मैं खड़ा हुआ तब प्रभु ने मुझे वचन देना शुरू कर दिया। हालेलुया। उन बातों को प्रभु ने हमें सिखाया है
जिनकी जरूरत थी। आमीन। जो मैं तैयारी करके आता हूँ ना, मुझे पता है ये मैं बोलूंगा या नहीं बोलूंगा मुझे नहीं पता, पर मुझे एक विश्वास रहता है मैं वही बोलूंगा जो प्रभु मुझे कहेगा। हालेलुया। तो ये सारी बातें अंदर ही रह जाती है, बाकी सारी बातें परमेश्वर देने लग जाता है। आमीन। तो जितनी बातों को प्रभु ने आज हमें बताया ना, प्रभु की इच्छा है कि हम उसके अनुसार चले। हालेलुया। तो कितने लोग चाहते हैं कि मेरा जीवन बदल जाए, मेरा परिवार बदल जाए, मेरी कलीसिया बदल जाए, मेरी सेवा बदल जाए? चाहते हो आप? तो पूरा अधिकार परमेश्वर को दे दीजिए। आमीन। कुछ मत रखना अपने लिए। प्रभु हो गए ना, प्रभु मेरा बच्चा आपके हाथों में समर्पित करता हूं। हालेलुया। मेरा फायदा हो ना हो चलेगा, उसके द्वारा आपका फायदा होना चाहिए। हालेलुया। आपकी महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। भले मेरा नुकसान हो जाए चलेगा, पर आपके राज्य का फायदा हो प्रभु। आमीन। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, आपके बेटे आपके बच्चे बदल जाएंगे। आमीन। आपका परिवार बदल जाएगा, आपकी सेवा बदल जाएगी और आपकी कलीसिया बदल जाएगी। आमीन। पूरा अधिकार किसको दे दो? परमेश्वर को दे दो। हालेलुया। जब हम अपने अधिकार को परमेश्वर को सौंप देते हैं, तो प्रभु अद्भुत काम करने लग जाता है। आमीन। मूसा ने कभी सोचा नहीं था कि इसके द्वारा, मेरे द्वारा लाल समुद्र के 2 भाग हो जाएंगे। आमीन। शायद मूसा ने भी देखा होगा कभी लाल समुद्र, इतना बड़ा समुद्र है, अरे बाप रे कितना विशाल है। कभी मूसा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा यही लाल समुद्र एक दिन में उसके 2 भाग करूंगा। आमीन। पर किया उसने। कब किया? जब अपने जीवन का पूरा अधिकार किसके हाथ में दे दिया? परमेश्वर। उसी लाल समुद्र के 2 भाग कर दिए मूसा ने। आपको पता है दीवारों जैसा उसका पानी खड़ा हो गया और बीच में से सूखा रास्ता निकल आया। आमीन। चमत्कार मूसा तब देख सका जब खुद को पूरे रीति से परमेश्वर के हाथों में उसने सौंप दिया। आमीन। तो क्या हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर नहीं कर सकता? नहीं कर सकता? परमेश्वर जो कल था वो आज है और वही सदाकाल तक रहेगा। आमीन। वो कभी न बदलने वाला, कभी न ढलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी वाचा कभी बदलती नहीं, उसका वचन कभी बदलता नहीं, उसके शब्द वो कभी पीछे लेता नहीं। जो उसने बोल दिया वो होगा, अगर आप विश्वास रखेंगे कि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर वो बात करेगा। आमीन। खुद को सौंप दो उसके हाथों में। आमीन। पूरे अधिकार को परमेश्वर को सौंप दो। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आपका जीवन, आपका परिवार, आपकी कलीसिया, आपकी सेवा, सब कुछ परमेश्वर बदल देगा। आमीन। प्रभु को कहना, मेरी इच्छा नहीं। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने वाला था, उसके एक रात पहले उसने प्रार्थना की कि प्रभु अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर ले, हो सके तो इस क्रूस को मुझसे दूर कर ले। और जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, अगले ही शब्द में उसने कहा, फिर भी मेरी इच्छा नहीं तुम्हारी इच्छा पूरी हो। आमीन। क्योंकि उसे पता था शायद डर की वजह से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे जीवन में डर है मरने का, इसकी वजह से मैं प्रार्थना कर रहा हूं। जो क्रूस मुझे पता है कि कौन सी तकलीफें मुझे होगी, उसकी वजह से मैं डर रहा हूं। पर फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु भले मैं डर रहा हूं, फिर भी मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। आमीन। मैं खुद को अपने आपके अधिकार में दे देता हूं। आमीन। आपको पता है यीशु प्रभु कब हुआ? यीशु प्रभु तब हुआ जब उसने क्रूस को सहन कर दिया। आमीन। जब तक क्रूस नहीं सहन किया तब तक उसे प्रभु का दर्जा नहीं मिला। जब उसने क्रूस को सहन कर लिया, उसको सारे जगत में प्रभु करके स्वीकार किया। हालेलुया। पूरा अधिकार परमेश्वर के हाथ में दे दो। प्रभु वो बातें करने जा रहा है जो आज तक आपने कभी अनुभव नहीं की। आमीन। सब लोग तैयार हैं? आज विश्वास के साथ, समर्पण के साथ अपने घुटनों पर आएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रभु को कहेंगे, प्रभु हमारे जीवन में पूरा अधिकार हम आप ही को देते हैं। सब लोग जिनको संभव है कि वो घुटनों पर आ सके, जिनको संभव है अपने घुटनों पर उतराइए और प्रार्थना कीजिए और समर्पित कीजिए अपने आप को। आज प्रभु आपके जीवन को बदलेगा। थैंक यू जीसस। सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे, पूरे हृदय से, पूरे मन से अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करो। प्रभु थैंक यू लॉर्ड।
मैं तन मन धन करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना। मैं तन मन धन हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना। मैं तन मन धन करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना। मैं तन मन धन प्यारे मसीहा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना। मैं तन मन धन करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना। पवित्र आत्मा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना। मैं तन मन धन करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना। मैं तन मन धन तेरी आराधना। मैं तन मन धन प्रभु जी पूरे तन मन और धन से आज हम खुद को आपको समर्पित करते हैं प्रभु। आज पूरी रीति से अपना अधिकार हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हम खुद के अधिकार को, हमारे परिवार के अधिकार को, हमारे कलीसिया के अधिकार को, हमारे जीवन के ऊपर पूरे अधिकार को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। प्रभु जी जो आपकी इच्छा है हमारे जीवन में पूरी हो जाए, जो आपकी इच्छा है हमारे परिवार में पूरी हो जाए, जो आपकी इच्छा है हमारे कलीसिया में पूरी हो जाए, जो आपकी इच्छा है हमारे जीवन में पूरी हो जाए, जो आपकी इच्छा है हमारी सेवा में पूरी हो जाए। ऐसा होने दीजिए। पूरा अधिकार आप ही को देते हैं। करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना। मैं तन मन धन करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना। मैं तन मन धन तेरी आराधना। मैं तन मन धन प्रभु जी हर एक आंसू को आप देख रहे हो, हर एक टूटे हुए दिलों को आप देख रहे हो, हर एक मन को आप देख रहे हो, हर एक आवाज को आप सुन रहे हो, हर एक प्रार्थना आपके पास आ रही है। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु। हर एक व्यक्ति
को आप देख रहे हो। थैंक यू लॉर्ड, हर एक समर्पण आज आप स्वीकार कर रहे हो प्रभु जी। आने वाले दिनों में हमारी सेवा बदल जाएगी, हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा परिवार बदल जाएगा, हमारे बच्चे बदल जाएंगे, हमारी कलीसिया बदल जाएगी, सारी बातें बदल जाएगी प्रभु, क्योंकि हमने पूरा अधिकार आपके हाथ में दिया। आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो। सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।